ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, 4 गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओडगड़ी, बरगवा, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के विंध्य में उत्साह के लहर ही या उत्साह के वजह ही यह है कि पूर्व मंत्री का अब वर्तमान मंत्री बनाया दिन गया है। 4 बजे से रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला का अब शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाया दिन गया है। मंत्री पद के शपथ दिवाई दिन गई ही। हम मौजूद हैं उनके निज निवास में, जहां लगातार कार्यकर्ता समर्थकन के एक खासा उत्साह देखे को मिल रहा है और साथ में उनके सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि धन्यवाद मुख्यमंत्री, धन्यवाद भाजपा। तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। जो है शिवेंद्र सिंह जी पूर्व महापौर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करी थे और बातचीत करे के प्रयास करी थे कि आखिरकार यह जो विस्तार भा है मंत्रिमंडल के, देर नहीं हुई गए? देर तो हुई है, फिर भी मंत्री पद ना रहते हुए भी मंत्री जैसा आदरणीय शुक्ला जी ने रीवा के लिए काम किया है और 1-1.5 महीने का समय है। देर से हुआ है, हो सकता है और बेहतर कुछ कर सकें और अपने इस विंध्य क्षेत्र को और बड़ी सौगात रीवा इसी कम अवधि में भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये बताइए, एक कहा जाए कि अब पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला वर्तमान में जो है अब मंत्री पद के शपथ लेने 3 महीना चुनाव का बचा है। का कुछ लागत है कि बदल पे ही राजेंद्र शुक्ला जी या मंत्रिमंडल में आए के बाद? निश्चित रूप से उनको लगातार 3 कार्यकाल मंत्री रहे और उनको काम करने का तजुर्बा और अनुभव भी बहुत तेज है। इसलिए मैं मानता हूँ कि यही 1.5 महीने का अगर उन्हें कार्य करने का अवसर मिलेगा तो बहुत कुछ अपने रीवा और विंध्य के लिए वो काम करेंगे। कितना उत्साह है पूरे विंध्य में? अपना का देखी थे? उत्साह का माहौल आप देख ही रहे हैं। घर में हैं, अभी हम लोग शुक्ला जी के निवास पे हैं और अभी शिल्पी प्लाजा और पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। लगभग हम कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों को बड़ी खुशी है, जनता में भी खुशी का वातावरण है, क्योंकि जनता के लिए शुक्ला जी ने रीवा के जिले भर में और संभाग भर में उन्होंने जो काम किया है उसका तो वातावरण पूरे विंध्य में है। क्या लागत है अपना एक लंबे अरसे से राजनीति कह रहे हैं, विंध्य में 30 सीट है, का कुछ लागत है या जो असंतोष रहा उसका संतोष में तब्दील कर दिन गया है मुख्यमंत्री और भाजपा के द्वारा, तो इससे का कुछ असर पड़ी विंध्य के 30 सीटों में? विंध्य में 30 सीट है, जिसमें पिछले बार 24 भारतीय जनता पार्टी की सीट आई थी। निश्चित रूप से शिवराज सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास के नए काम बहुत ज़्यादा किए हैं और अभी जो हाल में लाडली बहना का शुभारंभ हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। नहीं तो राजेंद्र शुक्ला जी के बने से, मंत्री बने से का विंध्य में सीटन में कुछ परिवर्तन हुई? निश्चित होगा, क्योंकि शुक्ला जी ने रीवा भर के लिए नहीं बल्कि पूरे विंध्य के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो उनके मंत्री बनने से पूरे विंध्य में इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए, तो और लोगों से बात करी थे और का कहा अपना? हम ये कहा चाहे थे कि हमारे विंध्य प्रदेश में भले वो 3 महीना ही हैं, वो 15 साल का काम पूरा कर देंगे 3 महीना के अंदर। इतना उनके अंदर ऊर्जा है और काम करने की इतनी बड़ी क्षमता है कि वो 3 महीना के अंदर 15 साल का काम 3 महीना में ही पूरा कर देंगे। चलिए, तो वो ऊर्जा मंत्री रहे और शायद है ऊर्जा के बाद जो है अपना कह रही हैं कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा है। प्रबोध जी हैं हमारे साथ, अपना जो है का कहा बिया मंत्रिमंडल जो विस्तार भा है, कितना उत्साह है पूरे विंध्य में या फिर रीवा में, या कहा जाए कि विंध्य के बाद तो होबे करी कहे कि भाजपा के एक बड़े चेहरा का विंध्य का साथे खातिर जो है कहो न कहो भाजपा उस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में जो है विस्तार करी न स्थान भी। पिछले चुनाव में रीवा में 8 में 8 सीटें, विंध्य में 30 में 24 सीटें और विंध्य का नेतृत्व कर रहे थे आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी। उनको विकास पुरुष के नाम से पूरे विंध्य के लोग जानते हैं। अगर उन्होंने व्हाइट टाइगर सफारी बनाया तो सतना जिले में लगता है। उन्होंने सोलर प्लांट बनाया सीधी जिले के सीमा में, कल ही हम लोग सबने अखबार में पढ़ा कि अब सीधी में वहाँ बिजली मिलेगी।
विंध्य में चौमुखी विकास में जो राजेंद्र शुक्ल जी का योगदान है, इसलिए उन्हें विंध्य नायक कहा जाता है। और विकास की जो उनकी लगातार सोपान रीवा में रच रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं तो उनको ये मानता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्रों का जो विकास कर सके, जो जनता के उपयोग में है, ऐसे जननायक को पुनः सम्मान दिया गया है मंत्री बनाकर। ये मेरा मानना है, इसीलिए ये उत्साह दिखाई दे रहा है। देर नहीं हो गई कुछ? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विषय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसको तभी अवसर दिया जाता है जब कम बॉल में ज़्यादा रन बनाने होते हैं। आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को स्लॉग ओवर में बैटिंग करने को मिला है। इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास है कि हमारे सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी विकास के नए सोपान करेंगे और विकास को नए आयाम मिलेंगे और नए पंख लगेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात अपना के द्वारा कही गई कि यह विंध्य के नायक ही राजेंद्र शुक्ला, उनका जो है यह आखिरी जो मैच चल रहा है वो मैच जब जो जीत के लंबी और बड़ी जीत की ज़रूरत थी, तब राजेंद्र शुक्ला का यह मैदान में उतारा गया है। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आप? कमलेश सचदेव। कमलेश भैया, क्या कहेंगे, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इस पर कितनी खुशी है लोगों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में, विंध्य के मन में? ये तो आप कार्यकर्ताओं की खुशी आप खुद ही देख रहे होंगे। इस समय जिस तरह की स्थितियां यहाँ दिख रही हैं, तो लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। दूसरा सवाल विंध्य का है। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी में एक वैक्यूम जैसा दिख रहा था, अब वो वैक्यूम फुलफिल हो जाएगा। जैसा प्रबोध जी ने कहा कि स्लॉग ओवर्स आ गए हैं, चुनाव नज़दीक आ गया है, तो अच्छे प्लेयर की ज़रूरत थी, वो प्लेयर आज बैटिंग करने उतर चुके हैं। चलिए, तो मतलब अपना का लग रहा है कि यह 3 महीना के जो समय बचा है सरकार के, और ओमा लगभग 1-1.5 महीना अपना के आचार संहिता चली जाए, 1-1.5 महीना के समय में का कुछ अपना का लागत है, कुछ कह सकते हैं शुक्ला जी? अब एक मैसेज होता है राजनीति में, और उस मैसेज के आधार पर ही सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। 3 महीना बहुत कम समय है, 1.5 महीना बहुत कम समय है जिसमें कि कुछ काम करने की स्थिति बन सकती है, लेकिन एक वातावरण बहुत खूबसूरत बन सकता है। रीवा के विकास का वातावरण पूरे विंध्य में जाएगा और उसका अच्छा मैसेज होगा। 30 सीटन में कितनी सीटन कमानी थी, कि उम्मीद ही या कदम से बढ़े की उम्मीद ही? 24 तो आएंगी ही आएंगी वापस। चलिए, तो कुल मिला के अपना कह रहे हैं कि 24 तौबे करी। और भाई साहब है, का कहब कितना उत्साह है यह मंत्रिमंडल विस्तार करें? सर्वप्रथम आपके माध्यम से विंध्य नायक माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को बधाई देता हूं, और प्रदेश नेतृत्व शिवराज जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विंध्य के नायक हैं, इसलिए विंध्य में तो बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं, आप लगातार हम लोग के साथ चल रहे हैं, बहुत उत्साह है। चलिए, तो मुख्यमंत्री और भाजपा का लगातार कार्यकर्ता और समर्थक जो है धन्यवाद दे रहे हैं, और ये धन्यवाद दे के वजह सिर्फ यह है कि का कहब अपना बहुत संच बैठन, कैसा सोच रहे हैं। बहुत ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, बहुत उत्साह और खुशी का वातावरण है। न सिर्फ रीवा में, ये संदेश पूरे ज़िले में जाएगा, और ज़िले ही क्यों, ये संदेश पूरे संभाग में जाने वाला है, क्योंकि पिछले 3.5 वर्षों से जो जनता की बेहद मांग होने के बावजूद भी ये मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया था, इसका संदेश अच्छा नहीं जा रहा था। इतना विकास और इतने ईमानदारी से कार्य करने के बावजूद मंत्रिमंडल में न लेने के कारण संदेश ऐसा जा रहा था कि विकास को तवज्जो नहीं दे रही है सरकार अपनी भाजपा की। लेकिन अब जो इनको मंत्रिमंडल में ले लिया गया है, तो इसके कारण हर विधानसभा की सीट में 5 से 10 हज़ार की वोटों का इजाफा होने वाला है। ये तुरंत ही संदेश जो पूरे क्षेत्र में जाएगा, तो इस बार 24 नहीं, हो सकता है 24 से ऊपर बढ़ के हम 30 के 30 सीटें जीतेंगे। चलिए, तो उम्मीद पर दुनिया कायम ही, और उम्मीद पर भैया कायम रहे। का कहब अपना यह मंत्रिमंडल विस्तार करें? जैसे आपने कहा कि 3 महीना मात्र बचा है, तो मेरा ये कहना है कि विंध्य प्रदेश से कांग्रेस का सफाया होगा, पूरा 30 की 30 सीट माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जीतेंगे। चलिए, अपना का कहब यह मंत्रिमंडल विस्तार करें? मंत्रिमंडल विस्तार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है, और पूरे विंध्य में खुशी है। और माननीय भैया जी विकास करते आए हैं, अब उम्मीद है कि बहुत सारा विकास और होगा, दिनों दिन बढ़ता रहेगा। चलिए, सही बात है, और निश्चित तौर पर अपना जो है यह उम्मीद पर टिकी दुनिया के साथ साथ अपनों उम्मीद पर टिके हैं, और कह रहे हैं कि विकास नायक का, विंध्य नायक का यह मंत्रिमंडल में शामिल करके कहो न कहो एक साफ सुथरा संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के द्वारा दीन गया है, और जैसे पूरे विंध्य में ऊर्जा के संचार भा है।
अब देखब दिलचस्प हुई कि 2023 के चुनावी महादंगल में यह मुद्दा या फिर यह कदम भाजपा के कितना बड़ा माना जाता है या एक कितना बड़ा असर होता है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।